किसान का स्वाभिमान जब अन्नदाता ने हाथ खींचा। रामू काका एक बुजुर्ग और अनुभवी किसान। रामपुर गांव की मिट्टी सोना उगलती थी, लेकिन उस सोने को उगाने वाले किसान हमेशा गरीबी के अंधेरे में रहते थे। रामू काका, जो गांव के सबसे पुराने किसान थे, उनके चेहरे की लकीरें उनकी जिंदगी के कड़े संघर्ष की गवाही देती थीं। वो और उनके साथी किसान दिन रात धूप बारिश देखे बिना खेतों में पसीना बहाते। जब फसल कटने का समय आता तो उनकी आंखों में चमक होती थी, लेकिन यह चमक तब फीकी पड़ जाती जब वो अपनी फसल लेकर शहर की मंडी में पहुंचते। मंडी का अन्याय। हर साल वही कहानी दोहराई जाती। मंडी के व्यापारी और बिचौलिए मिडलमैन मिलजुल कर दाम गिरा देते। अरे रामू, इस बार गेहूं में नमी है, दाम कम मिलेगा, सेठ धर्मदास अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहता। रामू काका गिड़गिड़ाते, सेठ जी, पूरा साल लगा दिया, कर्ज भी देना है, थोड़ा तो बढ़ा दो। लेकिन सेठ न मानता। मजबूरी में रामू काका और बाकी किसानों को अपनी मेहनत का फल कौड़ी के भाव बेचना पड़ता। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और किसान की कमर झुकती गई। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा। एकता का फैसला। एक शाम जब वापस सेठ ने फसल के दाम देने से मना कर दिया, रामू काका का सब्र टूट गया। उन्होंने गांव के चौपाल पर सभी किसानों को इकट्ठा किया। रामू काका ने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों, हम धरती का सीना चीर कर अनाज उगाते हैं ताकि दुनिया का पेट भरे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? भूख और अपमान। अगर हमारा उगाया हुआ अनाज बाजार में बेकार है तो हम उसे क्यों बेचें? एक नौजवान किसान बोला, पर काका, अगर बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? घर कैसे चलेगा? रामू काका ने दृढ़ता से कहा, हम उतना ही उगाएंगे जितना हमारे परिवार को साल भर खाने के लिए चाहिए। एक दाना भी बाजार में नहीं जाएगा। देखते हैं यह नोट खाने वाले लोग कब तक टिकते हैं। सभी किसानों की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। फैसला हो गया। सत्याग्रह शुरू हुआ। असर। अगली सुबह से गांव का नजारा बदल गया। किसानों ने सिर्फ अपने लिए सब्जियां और अनाज बोया। मंडी में आने वाली गाड़ियां बंद हो गईं। शुरू में व्यापारियों ने सोचा कि किसान कुछ दिन में हार मान जाएंगे और पैसे के लिए वापस आएंगे। सेठ धर्मदास हंसता था, देखना, पेट की आग इन्हें वापस मेरे पास खींच लाएगी। महीने बीते। मंडी सुनसान होने लगी। शहर के गोदाम खाली होने लगे। धीरे धीरे बाजार में हाहाकार मचने लगा। आटा, चावल, सब्जी सब गायब हो गया। जिनके पास लाखों रुपए थे वो भी खाना खरीदने के लिए तरसने लगे। पैसे से पेट नहीं भरता, अनाज से भरता है, यह बात अब सबको समझ आ रही थी। किसान के दरवाजे पर। गांव में स्थिति अलग थी। किसानों के घरों में अनाज था, ताजी सब्जियां थीं। वो साधारण जीवन जी रहे थे, पर भूखे नहीं थे। जब शहर और बाजार में भुखमरी की स्थिति बन गई, तब वही सेठ धर्मदास और बड़े बड़े लोग अपनी महंगी गाड़ियों में रामपुर गांव पहुंचे। उनके हाथों में नोट की गड्डियां थीं। वो रामू काका के घर गए। रामू काका चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, रामू काका, गलती हो गई। शहर में बच्चे भूखे हैं। हमें अनाज दे दो, मुंह मांगा दाम देंगे। रामू काका ने शांति से कहा, सेठ जी, जब हम गिड़गिड़ाते थे तब आपने हमारी मेहनत की कीमत नहीं समझी। आज आपके पास कागज के नोट हैं, पर खाने को रोटी नहीं। हमने तो सिर्फ उतना ही उगाया है जितना हमारे लिए जरूरी है। गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। व्यापारियों को एहसास हुआ कि बिना किसान के उनकी दौलत मिट्टी के बराबर है। उन्होंने किसानों के पैर पकड़ लिए। आखिरकार एक समझौता हुआ।
लेकिन इस बार शर्तें सेठ की नहीं, रामू काका की थीं। फसल का दाम किसान खुद तय करेगा। बिचौलिए खत्म होंगे। किसान को वो सम्मान मिलेगा जो एक अन्नदाता को मिलना चाहिए। उस दिन किसानों ने अपनी बची हुई फसल बेची, लेकिन एक नई शान और सही कीमत के साथ। दुनिया को समझ आ गया था कि किसान मजबूर नहीं, मजबूत है। जब शोषित वर्ग अपनी ताकत और एकता को पहचान लेता है, तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी झुक जाता है।